गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने एंगल के बारे में पढ़ा। एंगल कितने टाइप्स के होते हैं ये हमने पढ़ लिया है लास्ट वीडियो में। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ एंगल, यानी एंगल के जो यूनिट हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। यूनिट ऑफ एंगल जिसको बोलते हैं कोण के मात्रक या कोण का मात्रक। अगर हम मात्रक की बात करते हैं तो कोण यानी एंगल की 3 यूनिट होती हैं। नंबर 1 डिग्री, नंबर 2 ग्रेड और नंबर 3 रेडियन। एंगल को डिग्री में भी नाप सकते हैं, ग्रेड में भी और रेडियन में भी। डिग्री की बात करें तो जो डिग्री है वो जो यूनिट है एंगल की वो साष्टिक पद्धति में होती है। साष्टिक पद्धति यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम जिसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है, इंग्लिश सिस्टम। ग्रेड की बात करते हैं तो ये हमारे पास ये है सेक्साडेसिमल सिस्टम और इसको फ्रेंच यूनिट सिस्टम भी कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम। और लास्ट में सर्कुलर सिस्टम यानी वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक रेडियन होता है। और ये फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच पद्धति में एंगल की यूनिट ग्रेड होती है। अगर डिग्री की बात करते हैं तो अगर हमसे कोई पूछता है कि डिग्री की डिफ़ाइन क्या है तो 1 डिग्री 1 राइट एंगल के 100 के 90th यानी 1 राइट एंगल के 90 भाग को 1 डिग्री कहा जाता है। 1 ग्रेड की अगर हम बात करते हैं तो 1 राइट एंगल के 100वें भाग को 100वें भाग को 1 ग्रेड कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो हमने देखा कि 1 डिग्री क्या है, 1 राइट एंगल के 90वें भाग को 1 डिग्री कहते हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 90 डिग्री इक्वल टू आ गया 1 राइट एंगल, 180 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2 राइट एंगल, 273 डिग्री हो जाएगा 3 राइट एंगल और 360 डिग्री हो जाएगा 4 राइट एंगल। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होते हैं। ये तो रहा साष्टिक पद्धति। अब बात करते हैं फ्रेंच, यानी फ्रेंच सिस्टम क्या कहता है कि जो 1 ग्रेड है वो राइट एंगल के 100वें पार्ट्स के इक्वल होता है, यानी 100 ग्रेड इक्वल टू 1 राइट एंगल होता है। ठीक है, और 1 ग्रेड इक्वल टू 60 मिनट और 100 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड होते हैं। ठीक है, ये है हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम और ये फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, तो यानी एक यूनिट हो गया डिग्री, एक हो गया ग्रेड। तीसरा होता है रेडियन। रेडियन की अगर हम बात करें, रेडियन भी एक एंगल की यूनिट होती है। कौन से सिस्टम में? सर्कुलर सिस्टम में। तो इसके लिए हम एक सर्कल बनाएंगे, ये आर्क है, ये रेडियस और ये थीटा। तो फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस और जो उसकी यूनिट होती है वो होती है रेडियन। ठीक है, यदि s इक्वल टू आर हो जाए तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा s अपॉन s इक्वल टू 1 रेडियन, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1 रेडियन। तो यहाँ से 1 रेडियन की डिफाइन क्या बनेगी? 1 रेडियन इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सर्कल ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल in which the length of the arc is equal to the radius of the circle। यानी अगर किसी सर्कल की रेडियस आर्क के इक्वल हो जाती है तो आर्क सेंटर पर जो भी एंगल बनाता है उसको 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है, अब इन तीनों यूनिटों की एक रिलेशन देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं से सवाल पूछा जाता है।
तो डिग्री अपॉन 90 ग्रेड अपॉन 100 इक्वल टू रेडियन अपॉन π/2। ये एक्सेल फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है।